नमस्कार, आशा आंगनबाड़ी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में 11% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्सों के लिए केंद्र सरकार ने इस बार एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में 11% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर धारकों के लिए एक वित्तीय राहत लेकर आया है। नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी, जबकि अक्टूबर की सैलरी में कर्मचारियों को एरियर सहित यह बढ़ी हुई रकम प्राप्त होगी। इससे लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने यह फैसला उपभोक्ता मूल्य सूचांकन सीपीआई और बढ़ती महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि सरकारी कर्मचारियों की क्रय क्षमता बनी रहे और त्योहारों के समय आर्थिक स्थिरता बनी रहे। केंद्र सरकार द्वारा 11% की यह बढ़ोतरी घोषित करना एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि में से एक है। पहले जुलाई 2025 में 55% की डीए दर तय थी, जो अब बढ़कर कुल 66% हो गई है। इसका सीधा असर सभी केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा बलों के जवानों, रेलवे कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय पर पड़ेगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 8,000 से 15,000 तक की इजाफा हो सकता है। यह राशि कर्मचारियों की ग्रेड पे और बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगी। उदाहरण के तौर पर 18,000 बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का डीए अभी 11,880 रुपये तक पहुंच जाएगा, जबकि उच्च ग्रेड पे वाले अधिकारियों को 15,000 या इससे अधिक का फायदा मिलेगा। सरकार का यह निर्णय त्योहारी सीजन से पहले आया, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर करीब 16,000 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे कर्मचारियों के मनोबल और खर्च क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ता की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचांकन के आधार पर की जाती है। अब देश में वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ते हैं, जो सरकार इस सूचांकन के आधार पर कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का फैसला करती है। यह सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दी जाती है। वर्तमान डीए वृद्धि 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के तहत लागू है, जो 2016 से लागू संरचना पर आधारित है। इसमें केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है। पहले मार्च 2025 में 2% की वृद्धि की गई थी और अब 11% बढ़ोतरी के साथ कुल डीए दर 66% पर पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी में कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उदाहरण के रूप में, पहले 58% डीए दर पर 35,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 20,300 मिल रहा था। नई 11% बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारी अब लगभग 23,150 रुपये प्राप्त करेगा, यानी महीने में 2,850 रुपये अधिक। पेंशनर्स के लिए भी यह राहत का कारण है, क्योंकि डीआर में इतनी ही दर से वृद्धि की गई है। इसमें पेंशनर धारकों की मासिक आय में 1,000 से 2,500 तक की वृद्धि होगी। साथ ही जुलाई से सितंबर के लिए एरियर भुगतान अक्टूबर महीने की पेंशन और सैलरी के साथ जोड़कर दिया जाएगा। डीए में बढ़ोतरी का असर केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बढ़ी हुई रकम सैलरी से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे बाजार में उपभोक्ता की गति तेज होती है और त्योहारों के समय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। हालांकि इससे सरकार पर अतिरिक्त व्यय बोझ बढ़ता है, लेकिन यह खर्च उपभोक्ता मांग और उत्पादन में सुधार लाकर संतुलन बना देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला वित्त मंत्रालय के सुझाव के बाद पारित किया गया और इससे एक
विकासोन्मुखी आर्थिक कदम माना जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए 11% डीए की वृद्धि का यह फैसला निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि बढ़ती हुई महंगाई के बीच परिवारों को भी सहारा मिलेगा। सरकार का यह कदम आर्थिक स्थिरता की दिशा में उठाया गया सख्त निर्णय है, जिससे लाखों परिवार को चेहरे पर खुशी लौट आई है। धन्यवाद।